एक समय की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास धन्नू नाम का एक गधा था जो उसकी खेती करने और सामान ढोने में मदद करता था। धन्नू दिन भर बोझा उठाता, खेतों में चलता और गांव के बाजार तक अनाज पहुंचाता। लेकिन धीरे धीरे धन्नू को यह लगने लगा कि उसका मालिक उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है और बदले में उसे ठीक से खाने को भी नहीं देता। गांव के दूसरे जानवरों को देखकर धन्नू के मन में ईर्ष्या होने लगी। वह सोचने लगा, गायों को अच्छा चारा मिलता है, बैलों को विश्राम दिया जाता है, लेकिन मुझसे सिर्फ काम करवाया जाता है। बिरजू को मेरी कोई परवाह नहीं, मुझे इस गांव में अब नहीं रहना चाहिए। इसी दौरान एक दिन जब बिरजू ने धन्नू पर ज्यादा वजन लाद दिया तो गधा गुस्से में भर गया। उसने तय कर लिया कि वह गांव छोड़ देगा और जंगल में जाकर अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा। उसे लगा कि जंगल में उसे कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, वहां उसे आजादी मिलेगी और भरपेट खाने को मिलेगा। बस यही सोचकर धन्नू आधी रात को अपने मालिक के बाड़े से चुपचाप निकल पड़ा और जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे घना अंधेरा, डरावनी आवाजें और झाड़ियों में सरसराहट महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे बस जंगल की स्वतंत्रता का सपना दिख रहा था। जैसे ही वह जंगल पहुंचा, उसकी मुलाकात वहां के जंगली जानवरों से हुई। शेर, लोमड़ी, भेड़िए और गीदड़ ने देखा कि एक गधा अकेला जंगल में भटक रहा है। वे लोग तुरंत समझ गए कि यह गधा भोला और मूर्ख है। लोमड़ी आगे आई और मीठी आवाज में बोली, अरे भाई गधे, तुम यहाँ कैसे? गांव के जानवर तो जंगल में नहीं आते। धन्नू ने गर्व से कहा, मैं गांव छोड़कर यहाँ आया हूँ। मालिक ने मेरी कदर नहीं की तो मैंने सोचा कि अब जंगल में रहूंगा, यहाँ कोई मुझसे मेहनत नहीं करवाएगा। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। जंगल में सब आजाद रहते हैं, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आओ हमारे साथ रहो। धन्नू बहुत खुश हुआ और जंगल के जानवरों के साथ रहने लगा। वह समझ नहीं पाया कि जानवर उसके भोलेपन का फायदा उठा रहे थे। पहले तो उन्होंने उसे दोस्ती का एहसास कराया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसे छोटे छोटे काम सौंपना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जंगली जानवरों ने धन्नू से लकड़ियां उठवानी शुरू कर दी। कभी उसे पानी भरवाया जाता तो कभी सूखे पत्ते इकट्ठे करवाए जाते। कुछ ही दिनों में धन्नू समझ गया कि जंगल में भी उसे आराम नहीं मिला, बल्कि यहाँ तो उसे बिना किसी सुरक्षा और उचित भोजन के दिन गुजारने पड़ रहे थे। धन्नू ने सोचा, मैं गांव में भी काम करता था, लेकिन वहां मुझे खाना तो मिलता था, यहाँ तो मुझे बस मूर्ख बनाया जा रहा है। एक दिन जब धन्नू बहुत कमजोर हो गया तो शेर और भेड़िए उसे खाने की योजना बनाने लगे। वे जानते थे कि यह गधा अब किसी काम का नहीं रहा और उसे अब खा लेना चाहिए। लोमड़ी ने धन्नू को बहलाया, भाई तुम अब बहुत थक चुके हो, क्यों ना हम तुम्हें आराम देने के लिए एक खास जगह ले चले। गधा बहुत भोला था, वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, शेर और भेड़िया उस पर झपट पड़े। धन्नू ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने अपने तेज पंजों से उसे दबोच लिया और भेड़िया उसकी टांगों को पकड़कर घसीटने लगा। धन्नू ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम पर भरोसा किया था। शेर हंसा और गुर्राते हुए बोला, भरोसा जंगल में नहीं चलता गधे, यह जगह ताकतवरों की है और तू यहाँ सिर्फ हमारा शिकार था। गधे को अब एहसास हो चुका था कि गांव में उसकी कितनी कदर थी और जंगल के जानवरों ने उसे सिर्फ मूर्ख बनाकर इस्तेमाल किया। उसने आखिरी बार सोचा, काश मैंने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा होता, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। शेर और बाकी जानवरों ने उसे मारकर खा लिया। अपनी स्थिति को बिना सोचे समझे छोड़ देना हमेशा सही नहीं होता।
कई बार जो चीज हमें बुरी लगती है वह वास्तव में हमारे भले के लिए होती है। जो हमारे हितैषी लगते हैं वे हमेशा हमारे सच्चे साथी नहीं होते। कुछ लोग मीठी बातें करके हमें धोखा देते हैं, इसलिए सही और गलत पहचानना जरूरी है। जहाँ सुरक्षा और अपनापन हो वहाँ की कठिनाइयों को सहन करना ज्यादा बेहतर होता है। जीवन में हमेशा नई जगहों की चमक दमक देखकर मूर्खता पूर्वक फैसले नहीं लेने चाहिए। धोखेबाजों की पहचान समय पर कर लेना जरूरी है। गधा भी अपनी मूर्खता में समझ नहीं पाया कि जंगली जानवर उसे धोखा दे रहे हैं और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हमें जो चीज बुरी लगती है वह वास्तव में हमारे हित में होती है। परिस्थितियों का ठीक से विश्लेषण किए बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना धन्नो की तरह पछताना पड़ सकता है।